बता देते हैं। इन श्रीधर स्वामी पाद के चरित्र में लिखा है कि जब ये गृहस्थाश्रम में थे और सारे व्यवहार को कर रहे थे, एक जगह कहीं प्रेमियों ने कथा कीर्तन के लिए आपको बुलाया, भागवत जी की चर्चा करके आए और अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्रसाद रूप में भागवत जी का प्राप्त हुआ उसे लेकर आ रहे थे और ठगों ने समझ लिया कि पंडित जी की पोटली में कुछ है, माल है। तो ठग लोग पीछे लग गए और उनसे पूछने लगे श्रीधर स्वामी जी से कि आपके पास और कोई है क्या, और कोई है आपके पास क्या, आपके साथ और कोई है? तो उस समय श्रीधर स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी लिखते हैं, भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में रहत करें जगत व्यवहार है, चले मगजात ठग लगे कहें कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। श्रीधर स्वामी जी ने कहा, मेरे प्राणाधार जीवनाधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ में है। अब उन्होंने सोचा, चोरों ने ठगों ने, कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ता रघुनाथ नाम का, ऐसे ही हमको बहकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको मारें और इनकी संपत्ति को लूट लें। तो जैसे ही वो मारने का उपक्रम करते तो उनको धनुष बाण लिए हुए भगवान दिखाई पड़ जाते, एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। क्योंकि आप पाठ कर रहे थे, आत्सज्ज धनसा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संगी संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपति सदैव गच्छताम। तो राम लक्ष्मण दिखाई पड़ गए उन चोरों को। तो चोरों ने कहा कि जब वो अपने गांव के निकट मयूर ग्राम के निकट पहुंच गए श्रीधर स्वामी जी, तब उन चोरों ने कहा, महाराज हम तो आपको मारना चाहते थे और इस प्रकार से ये आपके साथ हमको कभी कभी दिखाई पड़ते, कभी अंतर्धान हो जाते, एक सांवले एक गौर दो किशोर धनुष बाण लिए हुए कौन थे आपके साथ? इतना सुनते ही उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। वे चोर भी चोरी छोड़ करके आपके शिष्य हो गए। और आपको जब यह पता चला तो श्री प्रियादासी कहते हैं, इस घटना के बाद आए घर ल्याए, पूछे श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार किए आप डार्यो भार है। आपने गृहस्थ आश्रम का भार त्याग करके और आप काशी यहां से चले गए, ऐसा लिखा है। श्रीधर स्वामी जी काशी चले गए और काशी में रह करके पठन पाठन कर रहे थे। एक घटना और सुना देते हैं। भक्तमाल गीता जयंती का अवसर है, ये गीता जी के संबंधित घटना है और गीता जयंती आने वाली है, इसलिए हम इसको सुना रहे हैं विशेष रूप में। श्रीधर स्वामी पाद काशी में रहकर जिज्ञासुओं को ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का सांकर भाष्य पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते हुए जब श्लोक आया गीता जी का, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जी बोले, ये थोड़ा इसमें चूक हो गई लिखने में, वहाम्यहम् ठीक नहीं। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो वहाम्यहम् अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं बहन करता हूं, तो वहाम्यहम् ठीक नहीं है, होना चाहिए बाह्याम्यहम्। मैं किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देता हूं, ये लिखना चाहिए। तो पुराने लोग हरताल रखते थे चिन्ह लगाने के लिए, फेरने के लिए। तो अपनी पोथी पर योगक्षेमम वहाम्यहम् इस अंश पर श्रीधर स्वामी जी ने हरताल फेर दिया। हरताल समझते हैं ना, जैसे आजकल चिन्हित करने के लिए कुछ फेर देते, हरताल फेर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद महाराज जी क्या हुआ। इस घटना के बाद इतनी जोर की वर्षा हुई, इतनी जोर की वर्षा हुई कि 3 दिन तक उनके पास कोई वटुक विद्यार्थी ही नहीं आया। और घर में
ये योगक्षेम की व्यवस्था कैसे होती थी जानते हैं? जो काशी के विप्र बालक पढ़ने आते थे वो सीधा लेके आते थे और उस सीधे से निर्वाह होता था। इस अयाचित वृत्ति से श्रीधर स्वामी जी रहते थे कि आज जो आ गया है वो कल के लिए नहीं रखते थे, आज की वस्तु आज ही समाप्त कर देते। हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले भी ऐसे ऐसे परम वीतराग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब घर में कुछ संग्रह पहले से तो था ही नहीं, रोज आना रोज व्यवस्था होनी। 3 दिन तक पानी बरसा, 2 दिन तक पानी की झड़ी लग रही, तीसरा दिन हुआ थोड़े से पानी खुला तो एक सांवला सलोना एक ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी और यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। जैसे कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है तो सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर एक बहुत बड़ी डलिया बांस की थी, उसमें बहुत सामान था, घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, सब सामान था उसमें। और श्रीधर स्वामी जी थोड़ा समय पानी खुला तो गंगा स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी थे वो, साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए, आकर के माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को। उन्होंने देखा इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया है। माता जी दयावश आई, उठा करके रखा। बोले बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले हम तो पहले से रखे हैं, 2 दिन से इतना पानी बरस रहा था कि हम ला नहीं पाए और ये गुरु जी के को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो बोले बेटा हमने तो तुमको कभी यहाँ आके पढ़ते देखा नहीं, हम तो पहचानती हैं कौन कौन पढ़ने आते हैं। कहा माता जी आपकी नज़र पड़ी नहीं, मैं तो नित्य यहाँ आता हूँ। इसका मतलब है भगवत भागवत चर्चा करने वालों के पास ठाकुर जी नित्य आते हैं, पता चले या न चले, हम तो नित्य आते हैं। आपकी नज़र से, आपने नज़र से देखा नहीं। तो कहा बेटा एक बात है, इतना सामान तुम लाए, किसने भेजा? बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद ढो के लाए हो? बोले हाँ मैं खुद ही ढो करके लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो ये आप तुम्हारे मस्तक पर पट्टी बंधी है, ये घाव कैसे हो रहा है? ओ माता जी कुछ मत पूछो, नहीं बताना पड़ेगा घाव कैसे हो गया। तो ठाकुर जी के नेत्र भराए। बोले गुरु जी ने मार दिया। अरे बोले इनको तो कभी हमने क्रोध करते मारते पीटते तो देखा नहीं, और तुम इतने सुकोमल बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर भला प्रहार कैसे किया गुरु जी ने? कहा माताजी मैं सत्य कह रहा हूं, हरताल से मेरे ऊपर प्रहार किया, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, उसी से ये पट्टी बंधी हुई है। कह के ठाकुर जी तो चले गए। और श्रीधर स्वामी जी आए संध्योपासन करके। माता जी नाराज थी। माता जी ने कहा ये मारना पीटना आपने कब से शुरू कर दिया? आपको कभी क्रोध करते तो मैंने देखा नहीं। इतना छोटा सांवला सलोना बालक, रोम रोम से कोमलता टपक रही है और आपने उसको मार दिया, उसके मस्तक में घाव हो गया। बोले देवी तुम्हारी बातें बड़ी अटपटी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे आपने बच्चे को मारा, वो बच्चा ये सब देके इतना सामान ढो के लाया, सब देके गया है। उसने कहा हड़ताल से मुझे मारा है। बस वही उनको रोमांच हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहां हड़ताल फेरा था समझ में आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हड़ताल फेला, उससे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है योगक्षेमम, बहाम में हम बाह्याम में हम गलत है, बहाम में हम ही ठीक है, मैं स्वयं योगक्षेम का बहन करता हूं। ठाकुर जी ढोके लाए सामान, योगक्षेम का बहन करते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान ने करके श्रीधर स्वामी जी को दिखाया। और प्रसिद्ध है कि इस घटना के बाद आपका मन इतना विरक्त हो गया कि आपने अपनी गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके आपने सन्यास ग्रहण कर लिया, दंड सन्यास ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकराचार्य परंपरा में भी है ना, पुरी की जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य परंपरा में भी वो है आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं श्रीधर स्वामी, है ना। कितने में आचार्य के रूप में, वो पुस्तक देखने से पता चल जाएगा, संख्या याद नहीं, लेकिन परम पूज्य जगत गुरु पुरी शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने इतिहास जो पूरी पीठ का लिखा है उसमें पूर्वाचार्य के रूप में श्रीधर स्वामी पाद ने भी जगतगुरु शंकराचार्य के पद को अलंकृत किया है। बोलो श्री। इसलिए
ये जो पुस्तक लिखी है जगतगुरु श्रीधर स्वामी, इसमें भी इसका उल्लेख लेखक ने किया है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। अब एक बात दास और निवेदन करना चाहता है। क्या? हमको यह अनुभव होता है कि अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ये युक्तानाम, ये जो श्लोक के 3 चरण हैं, ये तो दास के जीवन में बिल्कुल घटित नहीं है। पर चौथा चरण घटित हो रहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम का वहन करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है झाजी कि सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान ने ये मर्यादा रखी होगी कि जो अनन्य भाव से चिंतन करें, मेरी उपासना करें, नित्याभियुक्त हों, उनके योगक्षेम का वहन करता हूं। पर हमारे जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने और अपना संविधान ढीला कर दिया, कानून ढीला कर दिया। तुम केवल हृदय से इतनी बात कह दो कि हम केवल और केवल श्री ठाकुर जी के हैं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं, इतने से ही भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। वृंदावन में मलुक पीठ में मलुकदास जी का जयंती उत्सव हो रहा था। ये बात है सन 2001 की। तब पुराना मंदिर था, खुला मैदान पड़ा था। नहीं, 2002 की बात है, 2002 की। एक में तो एक मनोरथी थे, उनको उन्होंने थोड़ा सहयोग कर दिया था। दूसरे में कोई मनोरथी नहीं था, ठाकुर जी की तरफ से ही मलुकदास जी की जयंती मनाई गई। और वहाँ का नियम तो ये चला ही आ रहा भगवत कृपा से कि नित्य जो भी श्रोता आवे सबको नित्य प्रसाद। तो अभी उत्सव 3-4 ही दिन हुआ था, 4 दिन हुए थे उत्सव के, और स्थान का सारा राशन पानी जय सिया राम समाप्त हो गया। और हमारा अभ्यास नहीं कभी पूछने का कि क्या है क्या नहीं है, कभी पूछते नहीं, स्वभाव में नहीं। रासलीला हो गई और रास बिहारी भी चले गए। रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे, उस समय गंगादास जी ही सारी व्यवस्था देख रहे थे। और गंगादास जी ने कहा, गुरुजी आपको तो कथा करने से फुर्सत नहीं है, आप कभी पूछते नहीं कि क्या है क्या नहीं व्यवस्था है। कल के लिए आटा नहीं है, कल के लिए आटा नहीं है। और लगभग महाराज जी 700-800 से लेके 1000 तक लोग नित्य प्रसाद पा रहे थे। पूरा मैदान खुला पड़ा था, वहीं पंडाल लगा था, सबको प्रसाद था और आटा नहीं है। तो हमने कहा इसका पहले से ध्यान रखना चाहिए था, आटा नहीं है तो सुदामा कुटी से मांग लो। सामने बोले अब रात हो गई, 10:30 बजे रात को कहेंगे उत्सव कर रहे हैं स्थान में, वो आटा तक की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा बाजार से कल ले लेंगे। अरे बोले कल बुधवार है, बाजार बंद रहता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप विश्राम करो, उत्सव हो रहा है मलुकदास जी का, भगवान व्यवस्था करेंगे, सब आप जाओ। हम बैठ गए वहीं। अब ऐसे ही खाली ऐसे ही बैठ गए, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं। मन में ये बात जरूर आई कि प्रभु ये बढ़िया परीक्षा आप ले रहे हो, कल कुछ नहीं है, चलो आप करो कोई व्यवस्था। अभी सोच ही रहे थे, उस समय गली का रोड भी नहीं बना था। एक लड़का एक ठिलिया वाले रिक्शा में आटा चावल दाल तमाम सामग्री लेकर के आया, खूब आटा लेके आया। आटा तो हम समझते हैं कि शायद 1 क्विंटल के करीब आटा होगा। और आश्चर्य की बात है कि इतना अकेले वो खींच के कैसे लाया। आया और आकृति से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बंगाली लड़का हो, सांवला सा और केस बड़े बड़े थे। आकर के बोला, बाबा इसको कहाँ रखना है? तो हमने कहा कि कहाँ रहते हो आप? बोले यहीं रहता हूं, आपके मोहल्ले में ही रहता हूं। अच्छा, किसने भेजा? बोले मेरे पास फुर्सत नहीं है, जल्दी बताओ कहां रखना है इसको। रात्रि के 10:30 बजे की बात है, कहां रखना है? तो हमने 1-2 विद्यार्थियों को, संतों को कहा, वो धक्का दे करके उतरवा के सामान रखवाया। फिर उसने कहा बाबा राधे राधे, उनकी राधे श्याम। तो हमने कहा इस बच्चे को कुछ प्रसाद तो दे दें।
और कुछ प्रसाद था नहीं, कटोरी में नेक्स्ट से मिश्री रखी थी, मैंने मिश्री दिया उसको, मिश्री लेकर उसने मुंह में खाई, वो चला गया। अब हम अपने मन में सोचने लगे कि ये 10:30 बजे रात को बिना किसी सूचना के ये इतना आटा और दाल भी ले आया साथ में। कहते ना आटा में घाटा नहीं, घी के नहीं दर्शन, साधुओं में कहावत है। आटा आ गया, तो कैसे आ गया? कोई भेजता है ना दुकान से, तो दुकान भी रात्रि को 10 बजे कौन खुली होगी, पर कोई भेजता है तो पर्ची लिख के भेजता है, उस पर्ची पे हस्ताक्षर करना पड़ता है दिखाने के लिए कि हम वहां पहुंचा के आए। इसने कोई पर्ची भी नहीं लिखवाई, कहीं हस्ताक्षर भी नहीं कराया। तो एक हमारे मोहल्ले में एक टटिया स्थान के शिष्य थे, अब उनका शरीर नहीं है, मारवाड़ी वैश्य थे। वो सत्संग में बहुत प्रेम रखते थे, आते थे। उनकी बहन थी उनकी भाभी थी गीता माता जी, वो टटिया स्थान की शिष्या थी, बड़े महाराज जी भी। वो सवेरे आए दर्शन करने, तो हमने उन भगत जी से कहा जो मारवाड़ी वैश्य थे, मैंने कहा कि हमने सोचा अपने मन में कि शायद उन्हीं ने ही भेजा होगा। तो हमने उनको कहा कि आपने रात्रि को 10:30 बजे आटा और इतना सब सामान भर के भेजा, तो आप बता तो देते, कम से कम पर्ची तो देते। बोले नहीं महाराज जी, मैंने तो कुछ नहीं भेजा, हमने तो आपके चरणों में 500 रुपये भेंट किए थे, बस, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, एक छटा कांटा मैंने नहीं भेजा है। तो हमने कहा आपके मोहल्ले में किसी ने भेजा हो, तो वो हंसने लगे। बोले हमारे मोहल्ले में तो ब्रजवासी सब भंडारा खा के तो गुजारा करते हैं, वहां इतना आटा दाल चावल कौन भेजेगा, किसी ने नहीं भेजा। तो हमारे यहाँ किशोरी लाल पंडा जी थे, उनकी बहू बेटियां आती थी, उनका उधर गोपीनाथ बाजार गोपेश्वर महादेव में पूछना। आपको आश्चर्य सुनकर आश्चर्य होगा, पूरे गोपीनाथ बाजार में गोपीश्वर में गोविंद देव जी तक आपस में ब्रजवासियों ने पूछा, आज तक पता नहीं चला कि वो आटा किसने भेजा। अब हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वो साक्षात भगवान थे, भगवान तो सारा विराट है, लेकिन इस प्रकार की जो विलक्षण घटना है वो निश्चित ही भगवदीय घटना ही है, भगवदीय संकेत से ही ये विलक्षण घटना घटी। और महाराज जी उसके बाद एक जो विलक्षण बात हुई, उसके बाद से लेके उस घटना, उसके पहले बहुत अभाव था, उस घटना के बाद से आज तक आटे में घाटा नहीं है। माने उस घटना के बाद से कोई वस्तु की कमी नहीं आई, यह एक बड़ी विलक्षण बात है। नहीं तो अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हम नहीं भी रहते हैं तो भी स्थान में पंगत के समय कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, सबको प्रसाद की व्यवस्था है। टोला मोहल्ला के लोग आकर के प्रसाद पाओ, कोई ब्राह्मण ब्रजवासी आके प्रसाद पाए, साधु संतों के लिए तो खुला है ही है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भगवान, कोई घटना ऐसी नहीं है जो काल्पनिक हो, सब सत्य हैं। अब 53 में 56 का हम स्मरण कर रहे हैं, जिसमें कई चरित्र हैं। भक्तनि संग भगवान नित यो गौ बछ गोहने फिरे, निह किंचन एक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरिया लुटाए, साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन रण छोड़ सिधारे, आयुध छत तन अनुग के, बलि बंधन अपु बपू धरे, आयुध छत तन अनुग के, बलिबंधन अप वपू धरे, भक्तनि संग भगवान नित ज्यों गौ बछ गोहने, भक्तनि संग भगवान नित ज्यों गौ बछ गोहने फिरे। नाभाजी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदा सर्वदा घूमा करते हैं। कैसे? जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय।
जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय चलती है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ये तो नाभा जी की वाणी है। संत मलुकदास जी की वाणी में, उनकी साखी में भी इसी प्रकार का एक साखी है। मलुकदास जी कहते हैं, जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां चले गाए, जहां मलुका संत जन तहीं रमैया जाए। जहां संत जन चलते हैं वो भगवान पीछे पीछे चलते हैं। अब एक बात है कि पीछे पीछे क्यों चलते हैं, आगे आगे चलें, पीछे पीछे क्यों चलते हैं? इसका उत्तर भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में दिया गया है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, जिनको कभी किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, अचाह हो जाना, जो कभी किसी से कुछ नहीं चाहते, जिनको कबहु न चाहिए कछु तुमसन सहज सने, बसौ निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जो निरपेक्ष हैं, जो मुनि हैं, मुनि माने मननशील, भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन निरंतर करते रहते हैं, शांत हैं। शांत का अर्थ टीकाकारों ने किया है षडूर्मि रहिता। 6 प्रकार के जो विकार हैं, षड विकार है, उन षड विकार की तरंगे जिनके हृदय रूपी समुद्र में नहीं उठती हैं, ऐसे शांत जो निर्वैर हैं, किसी प्राणी से जिनका वैर भाव नहीं है, समदर्शी हैं, ऐसे जो समान रूप से सर्वत्र भगवत तत्व का अनुभव करने वाले हैं, इन लक्षणों से युक्त संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं, उनकी चरणरज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, भक्त संगे भ्रमत्येव छायेव सततम हरि, चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जनप्रिया। छाया के समान भगवान भक्तों के संग रहते हैं। क्यों चलते हैं? बोले चक्रेण रक्षते भक्तान, चक्र लेकर चलते हैं, भक्तों की रक्षा करते हुए चलते हैं, भक्त्या भक्त जनप्रिया। और महाराज जी आदि पुराण में लिखा है, आदि पुराण में लिखा है, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति संप्रयाति वदन नरः, पश्चाद मदगमनम पार्थ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कृष्ण 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 ऐसे नामोच्चारण करते हुए प्रेम से जब भक्त चलता है, तो मैं स्वयं भाव विह्वल होकर उसके पीछे पीछे चलता हूं। यह मैं सत्य कह रहा हूं, यह मैं सत्य कह रहा हूं। आहा, क्या कहना। संतों के प्रति भगवान का विशेष प्रेम। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि नाम रूप लीला धाम, इसके लोभी भक्त तो हैं ही, भगवान भी लोभी है। क्योंकि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति है, संप्रयाति बदन न रहा, कृष्ण 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 कहता हुआ चलता है, मैं पीछे पीछे चलता हूं। नाम का लोभ भगवान को है। कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण गाइए। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है,
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 इतने प्रेम से कृष्ण नाम कीर्तन करो कि राधा रानी खिंची हुई चली आए। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण कृष्ण हे हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 जय जय श्री राधे ताई गौरी भगवान नाम कीर्तन करते हुए जो चलते हैं भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब भक्त बैठकर कीर्तन करता है तो भगवान आनंद में इतने विफल हो जाते हैं कि भगवान खड़े होकर कीर्तन सुनते हैं। जब भक्त प्रेम में कीर्तन करते करते खड़े हो जाता है तो भगवान नाचने लग जाते हैं। और जब भक्त कीर्तन में नाचने लग जाता है तो उसकी पाद धूलि भगवान अपने मस्तक पर लेने लग जाते हैं। इस संबंध में संत वाणी में संत श्री कबीरदास जी का एक पद है, बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है। कबीरदास जी इस पद में ये कह रहे हैं कि नारद जी और भगवान का संवाद हो रहा है और नारद जी
से भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नारद मेरो साधु सो अंतर नारद मेरो साधु से अंतर माने भेद। संत हमारा ही स्वरूप है, हम में और संतों में भेद नहीं है। नारद मेरो साधु सो अंतर नारद मेरो साधु सो अंतर जो साधु ने से अंतर राखे, जो साधु ने से अंतर राखे, साधुन से जो अंतर राखे, साधुन से जो अंतर राखे, तेऊ नरक मह जाहि तेऊ नरक में जाहि। साधु मेरो नारद मेरो साधु सो अंतर नारद मेरो साधु सो एक बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान नारद जी से। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, मेरी अर्धांगिनी है, आधा शरीर ही है। सो भक्त की दासी, सो भक्त की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन, सब तीरथ साधुन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी,